फर्स्ट हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दी रिएक्शन in which two or more reactant combine to form a single product। इसमें कहता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन हो जाता है। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो कंबाइंड होके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि आप देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। कोल तो सब जान रहे हैं, कोयला सबका चूल्हा जलता है ना। चूल्हा जलता है तो क्या होता है? धुआं निकलता है। तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है। जब हम कोयले को जलाएं तो उसमें जलने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला का क्या है, सी होता है जो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। दूसरा किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो गैस के रूप में रहता है। क्लियर? दो रिएक्टेंट हो गया, हमको क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो यही चीज कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट हमको मिला। जैसे कि दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है? वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, क्या मिलकर बनेगा? ये जो लिक्विड के फॉर्म में होगा, गैस। यहां बैलेंस करने के लिए टू याद देंगे या दो देंगे, बैलेंस हो जाएगा। हाँ सॉरी, जी होगा, गैस है, ऑक्सीजन गैस होगा, दोनों गैस मिलके एक लिक्विड बनाया। ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट जब मिलेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा। ये रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट ही बनाएगा। बस समझे? वैसा जो भी रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला जाएगा कि इसमें से लिखिए कि कौन सा रिएक्शन है। 10 क्वेश्चन दे दिया गया, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है? ये क्वेश्चन का रिएक्शन कौन सा क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा कि रिडक्शन हो जाएगा। बस समझ गया? क्लियर? एनी डाउट? दूसरा है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। मिटा दे। इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें जस्ट इसी का उल्टा है।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसी का जस्ट उल्टा है। इसमें बोलता है कि द रिएक्शन in which a compound splits into two or more simpler substance is called decomposition reaction। बात समझे? इसमें जस्ट उल्टा है कंपोजिशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था, दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा था। इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड जो है स्क्रिप्ट कर जाता है, टूटने के बाद दो या दो से अधिक सब्सटेंस बना देता है। जैसे कि एग्जांपल है, ए कोई एलिमेंट है, ये टूटेगा तो बी प्लस सी बनाएगा। क्या बनाएगा? बी प्लस सी बनाएगा। जैसे CaCO3 एस सॉलिड है, इसमें क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे तो ये क्या बना जाएगा, CaO बन जाएगा टूट के, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ये चूना पत्थर है, इसका क्या है, इसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। ये क्या है, चूना पत्थर। चूना जो होता है, जैसे चूना पत्थर आप लोग कभी घर में देखे होंगे एग्जाम्पल थ्रू में, कि आप एक चूना का पत्थर लाइए, इतना बड़ा पत्थर आता है, बस समझा? खाने वाला चूना जो होता है लिक्विड टाइप में होता है। चूना जो पत्थर होता है, जो पहाड़ वहां से आता है, वो पत्थर है, उसको हीट किया जाता है, टेम्परेचर पर हीट करेगा तो वो चूना जो मिलता है आपको मार्केट में, जो चूना मिल रहा है वो हीट करने के बाद आया है, तो वही जो चूना पत्थर है उसको जब हीट किया गया तो क्या क्या दिया, CaO सॉलिड टाइप में मिला, और उसमें से गैस जो है सब निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो उसमें से निकल गया। मतलब ये एक कंपाउंड हीट पड़ने से दो कंपाउंड सब्सटेंस में हो गया, दो कंपाउंड में डिवाइड हो गया। इसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। हीट का साइन है वैसा, हीट तो ऐसे लिख भी दिए आप ऊपर, ऐसे कहीं कहीं भी आपको देख, हाँ टूट गया। जैसे ये एग्जांपल है, एक रिएक्शन दो भाग में विभाजित हो गया, ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या था आपका,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले, अच्छा जब इसे बता देते हैं उसके बाद बताएंगे। रिएक्टिविटी जानना जरूरी है। रिएक्टिविटी एक चार्ट है। रिएक्टिविटी चार्ट है, इसमें मार धाड़ एक्शन चलता है। तू कमजोर है तो थोड़ा मार के भगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कमजोर होता है उसको बरियार वाला मार के भगा देता है, वो अपने जगह स्थापित कर लेता है। अब वो बात साफ बन गया। मान लिया जाए कि ये इससे ज्यादा, ये तीनों दोस्त है, वो ज्यादा बरियार हो गया तो इसको मार के भगा के इससे दोस्ती कर लेगा कि तू भाग जो, हम लोग दोनों रहेंगे, तू भाग के रहो, हम लोग दोनों का ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार का ये रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी प्रकार का है। जो कमजोर होता है बरियार वाला उसको मार के हटा देता है, तो भाई साइड हो जो, थोड़ा यहाँ काम नहीं है। The chemical reaction in which more reactive element displace less किसमें देखिए यही चीज बोला, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव रखता है, ज्यादा उसको क्षमता है कि हम जल्दी रिएक्शन कर लेंगे, वैसे एलिमेंट क्या करता है जो कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जो सुस्त प्राणी है, मतलब वो तेज फुर्ती वाला है, आया काम के हटाया तो काम किया, काम करके अपना निकल गया, अरे वो सुस्त प्राणी है, होगा तो होगा नहीं हो तो नहीं होगा, है ना। तो सुस्त प्राणी है, करते रहे, धीरे धीरे करेंगे। एक आता हवा हवा करके साइड हम काम करेंगे, अपना काम किया, अपना किया, अपने साथ लेके चला गया। एक होता है सुस्त प्राणी, तो सुस्त प्राणी क्या तेज वाला आया क्या करेगा, मार के भगा देगा, बोले हट तुम हमको काम कर दे। तो इसी क्या कहता है, जैसे एग्जांपल में देखिए, Fe आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, एक्वा
रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। हाँ हाँ हाँ, एक Q। हाँ फेरस सल्फेट। देखो Fe आयरन, AQ है, CuSO4 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 आयरन है, लोहा, कॉपर सल्फेट था, दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया। तो क्या किया, रिएक्शन करने के बाद क्या किया, कॉपर सल्फेट बन गया, फेरस फेरस सल्फेट बन गया। अब कॉपर को हटा दिया, क्योंकि आप देखे होंगे कि अब नॉर्मल चीज है, कॉपर, कॉपर क्या, तांबा और लोहा, दोनों को यदि कहीं पानी में भी रखते हैं तो जंग पहले कौन लगता है, हवा के संपर्क में आएगा तो पहले कॉपर ऑक्साइड बनेगा कि आयरन ऑक्साइड बनेगा। आयरन ऑक्साइड जल्दी बन जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव था तो इसको क्या किया, सीयू को मार के भगा दिया, बोले हट जाओ, हम उसके साथ हम रहेंगे, SO4 के साथ हम रहेंगे। तो यहाँ क्या बना दिया, FeSO4 सीयू को दरकिनार कर दिया कि बाबू तुम साइड हो जाओ, हम लोग दोनों अपना काम कर लेंगे। यही है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या करता है कि जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हटा देता है, और जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिविटी है उसमें ज्यादा है, जल्दी वो रिएक्शन करता है, वैसे एलिमेंट उसमें जुड़ जाता है। बस समझ गए ना, वैसे ये रिएक्टिविटी बताइए।